के नाम से मंसूब है और उस रास्ते की आज मरम्मत होना बाकी है। जो मालेगांव शहर के एमएलए हैं वो कह रहे हैं कि हम आगरा रोड का फंड रियासती हुकूमत की जानिब से लेकर आएंगे और मालेगांव महानगर पालिका और बरसर इक़्तिदार बोलती है कि इसके बजट हम कारपोरेशन से रिलीज़ करेंगे। तो सर जो बजट आने वाला है रियासती हुकूमत की जानिब से, तो क्या ये सच्चाई है सर? देखिए, जो वस्तुस्थिति ये है कि क्या बोला आपने, रियासती हुकूमत की तरफ से, मतलब स्टेट गवर्नमेंट से तो वैसा कोई अभी तक फंड कॉरपोरेशन को आया नहीं है। लेकिन वो रास्ते की हालत देखे महासभा ने ठराव पारित करके 8 से 9 करोड़ का बजट उस पर वर्क कर लिया है। तो महापालिका की जानिब से तो वो रास्ता अब होना ही होना है। वार्ड के कारपोरेटर जो मालेगांव शहर के अंदर वार्ड के कारपोरेटर है सर, इनसे कई मरतबा इसे पूछे, उनसे कई मरतबा काम बताए गए, तो वो अपने आप को बचाने की चक्कर में ये बोलते हैं कि कारपोरेशन और बरसर इक़्तिदार हम लोगों को बजट नहीं देती है, जो सालाना आप लोगों की तरफ से तय है बजट वो नहीं देती है। तो इसकी क्या सच्चाई है सर? उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है। जैसे कि इस साल कोविड होने के कारण जो बजट है ओवरऑल ज़्यादा से ज़्यादा कोविड पे डालना पड़ा, तो इस हिसाब की हर चीज़ में कटौती की गई। तो उसी हिसाब से नगर सेवक का जो फंड रहता था उसमें भी कटौती हुई है और बाकी के जो विकास के काम थे उनमें भी कटौती आई है। तो बहरहाल ये सब चीज़ों के कारण, हर चीज़ में कटौती होने के कारण नगर सेवक महोदय को दिक्कत आती होंगी और लोग नाराज़ भी होते होंगे। ये तो बहरहाल ऐसा होना ही था इस साल। और उस गोल्डन नगर खलील हाई स्कूल के पास मोहम्मदाबाद जो है सर, वहाँ पर है ना एक रास्ता है और वो रास्ता किसी दूसरे लेआउट वालों की तरफ से बंद है। तो उसके ताल्लुक से बहुत महल्ले वाले और बहुत शहर के सरकर्दा अफराद आपको मेमोरेंडम दिए कि यार वो रास्ता चालू होना चाहिए और वहाँ पर एक गटर बनना चाहिए जो पानी की निकासी हो उसके अंदर। तो सर अभी तक बहुत दिनों से मामला पेंडिंग में, अब तक उसके क्या मामला, क्या हल किया सर उसके मामले का? देखिए, वो बहुत ही मतलब पेचीदा इस समस्या है वो, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली लेआउट प्रॉपर्ली नहीं हुए हैं और लोगों की बस्तियाँ पहले बैठ चुकी है। हालांकि नगर नियोजन जो होता है, पहले नियोजन होता है फिर वहाँ पे बस्तियाँ बैठती है, लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ नहीं है। जहाँ तक मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन ली है, तो वहाँ से डीपी रोड जाता है साइड से और डीपी रोड का अपने को रिक्विजिशन करना पड़ता है और अगर लेआउट होता है तो बाकायदा वो कॉरपोरेशन को हस्तांतरित हो जाता है, उसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। लेकिन वहाँ पे लेआउट ही नहीं हुए, इसके कारण कि वो रास्ता भी कॉरपोरेशन की तरफ हस्तांतरित नहीं हुआ है और उसके कारण क्या होता है कि प्रॉपर जो ड्रेनेज चैलेंज होना चाहिए था वो वहाँ पे नहीं है, इसलिए वो पानी ब्लॉक हो जाता है और सारे वो बस्ती में वहाँ पे वो जमा हो जाता है। तो उसके लिए हमने वो बहुत सारे शिष्टमंडल लिए थे और उनसे हमने ये अनुरोध किया है कि भाई आपके जो लोअर तब के मंजूर होंगे वो आप हमको हमारे पास लेके आइए, तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि इसमें से प्रॉपर चैनल कहाँ से कहाँ तक लेके गए हैं। तो उस हिसाब से हम आगे का नियोजन करेंगे। तो बहरहाल अभी तक उन्होंने हमें वो लेआउट नहीं दिए हैं, तो देखते हैं अभी आने दिनों में वो लेके आते हैं या नहीं आते हैं, तो उसके बाद हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। सर मालेगांव शहर के अंदर बहुत से ऐसे महल्ले के अंदर, वार्ड के अंदर रास्ते बहुत ज़्यादा खराब होने की सूरत में आज वार्ड के कारपोरेटर की नाअहली की वजह से जो रास्ते नहीं दुरुस्त हो रहे, तो सर महल्ले के जो बड़े बड़े अफराद हैं इन्होंने लोगों ने एक काम अभी नया शुरू किया है कि यार एक खाट लगाकर और एक उसको चंदा कर रहे हैं रोड के नाम पर कि आप लोग चंदा दे तो हम रोड बनवाएंगे। कारपोरेशन और कारपोरेटर लोग कुछ नहीं कर रहे, तो इसके ताल्लुक से सर क्या बोलेंगे आप? देखिए, ऐसा चंदा जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉरपोरेशन सारे मालेगांव शहर वासियों के लिए है और उस हिसाब से हमने बजट में प्रोविज़न भी किए हैं। इस साल थोड़ा सा हालात ख़राब हो चुका है, अभी तक 12 कोटी का खर्च कोविड पे हो चुका है। हमने कोविड के लिए बहुत सारा खर्चा किया है, बहुत अच्छे इंतज़ामात किए हुए हैं। लेकिन फिर भी एनजीटी केस के अनुषंग से हमने अभी 4 कोटी के रास्ता दुरुस्ती के प्रपोज़ल मंजूर करके उनका काम शुरू कर दिया है। तो शायद 1 महीने में या 2 महीने में लोगों को उतनी दिक्कतें नहीं रहेंगी। इस साल बारिश और कोविड दोनों एक साथ आने के कारण बीच में हमें मटेरियल के भी बहुत प्रॉब्लम थे, लेबर के प्रॉब्लम थे, इस कारण काम नहीं हो पाए थे। ये सच्चाई है, हम ये उसका स्वीकार करते। लेकिन आने वाले दिनों में हम जितना हो सके अच्छे रास्ते हम रास्तों को अच्छे बना पाएंगे और बनाने का संकल्प भी हम करते हैं। सर ये जो 3 साल हो गए आगरा रोड के ऊपर ब्रिज का काम चालू है,
और अभी तक के मुकम्मल नहीं हो पाया और अभी तो काम रुका हुआ है। सर इसके ताल्लुक से क्या बोलेंगे? अब ब्रिज के प्रॉब्लम में थोड़े टेक्निकल प्रॉब्लम थे, थोड़े एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम थे, थोड़े पॉलिटिकल प्रॉब्लम थे, थोड़े सोशल प्रॉब्लम थे। तो इस हिसाब से, और वो ऐसा एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट जगह पे एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी थे। उन सब पे उन सब पे सोल्यूशन निकाल कर आगे जाना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। वो सबसे इम्पोर्टेंट रोड था, वो ब्लॉक हो जा रहा था। इसके कारण काम में भी बहुत देरी हो रही थी। तो इसके कारण थोड़े प्रॉब्लम हुए, लेकिन अभी हमने कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम थे। कॉन्ट्रैक्टर को अब हमने नोटिस दे दी है और उसको बोला है कि वो काम जल्द से जल्द पूरा कर दे। तो शायद कुछ हमने 5-6 महीने की और मुदत दे दी उसको, और कोविड के कारण हर एक को मुदत बढ़ा के देनी थी। कोविड के बीच उसने 5-6 मंथ उसमें उसके भी वेस्ट हो गए हैं। तो मार्च तक शायद वो पूरा हो जाना चाहिए, हमारा संकल्प है। मालेगांव कॉरपोरेशन की जानिब से कोरोना वायरस को लेकर अभी जो आने वाला वक्त है, तो इसकी क्या तैयारी चल रही है सर? देखिए, इसकी बखूबी से बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। पहले भी हमारे इंतज़ाम बहुत अच्छे थे। उसकी सराहना भी हुई सारे महाराष्ट्र में। मालेगांव पैटर्न भी फेमस हुआ। तो अभी शासन ने ही जारी किया है कि सेकंड वेव आ सकती है। तो इस हिसाब से हमने कोविड सेंटर अपने तैयार रखे हैं, जैसे कि MSG कॉलेज है, सहारा हॉस्पिटल है, और अपना दिलावर हॉल है ना। तो ये तो तैयार करके रखे हैं हमने। हज हाउस है, और इसके अलावा अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त हम बाकी रिक्विजिट भी कर लेंगे। जैसे कि अपना मंसूरा कॉलेज है, वहाँ पे हमने ऑक्सीजन पाइपलाइन ऑलरेडी डाल के रखी है। उसको हमने निकाला नहीं है, हमने उनको ही यूज़ करने दे दिए। उसका हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते। बाद में खाने पीने का हमने जैसा है वैसे ही चलने दिया है। कॉन्ट्रैक्टर अभी तोड़े नहीं है, पानी की व्यवस्था कर दी है। बाकायदा जो मेडिसिन लगने वाली है वो पर्याप्त स्थिति में हमने बनाए रखी है। तो मुझे नहीं लगता कि मालेगांव को अगर कोरोना बढ़ता है तो कोई प्रॉब्लम आएगा। हमने टेस्टिंग किट भी बना के रखी है कि अगर कोई बढ़ जाता है तो टेस्टिंग का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इन सब हिसाब से हमारी अच्छी व्यवस्था अभी तक तो मेंटेन है। मालेगांव तो वासियों के लिए कोई खास पैगाम सर आपका? पैगाम तो हालांकि मैं क्या पैगाम दूँ, मैं तो यहाँ के लोगों से ही पैगाम लेते रहता हूँ। खुश रहो बहुत, और बहुत सिर्फ इतना है कि मास्क पहनो, और आप मास्क पहनो और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो। बस इतना करेंगे तो आप अपने आप को भी सेफ रखेंगे और अपने सामने वाले को भी सेफ रखेंगे। थैंक यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू वेरी मच।